दोस्तों, मैं अरुण कुमार जेड प्लस चैनल की तरफ से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वैसे तो हम लोग ट्रेनर हैं, लेकिन ये टॉपिक दोनों चीज़ को कवर करेगा, डॉग ब्रीडिंग को भी और डॉग ट्रेनिंग को भी। अभी इतना गंभीर मैटर है, मुद्दा है कि ज़्यादातर कैनल इसके ऊपर बर्बाद हो जाते हैं, जो मेरा मानना है। और लोगों का बहुत ही प्रॉब्लम वाली ज़िंदगी हो जाती है सारी चीज़ से। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेकर आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक दबा दीजिए, तो जिससे हमें मोटिवेशन मिले। तो मैं आपको दिखाना चाहिए, ये है हमारी क्यूटी लैब्राडोर, जिसका भी हीट साइकिल चल रहा है पूरा का पूरा। और ये है हमारा एक पार्क छोटा सा, जिसमें मैंने इनको छोड़ा हुआ है। तो बात क्या करने वाला हूँ मैं सारे के सारे इस टॉपिक पे, वीडियो लंबी नहीं होने वाली, छोटी में हम लोग बात करेंगे कि कभी भी आप देखोगे सबसे ज़्यादा डॉग फाइट कब होती है कैनल के अंदर। जो कैनल के कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ज़्यादातर ब्रीडर इंडिया के अंदर काफ़ी डॉग रखते हैं, तो उनमें उनको लगता है कि ये सोशल है एक दूसरे से, हमारा पेट जो है डॉग, और वो एक साथ में ग्रुप में भी छोड़ते हैं अपने कुत्तों को। तो जितना मैंने अभी तक देखा है, तो उसमें कभी ना कभी फाइट वाले चांस आ जाते हैं कैनल के अंदर। मेल डॉग की फाइट मेल से ज़्यादा होगी, फीमेल डॉग की फाइट फीमेल से ज़्यादा होगी। तो रीजन क्या है उस सब चीज़ का? तो बहुत सारे अलग अलग फैक्टर हैं जिनकी वजह से फाइट हो जाती है, बट मैं आज सिर्फ इसमें एक ही टॉपिक को कवर करूंगा, फाइट क्यों हो जाती है। जब कभी आपने देखा होगा आपके कैनल के अंदर फीमेल का हीट साइकिल चल रहा हो किसी का भी, ठीक है, तो उस टाइम पे या तो फीमेल फीमेल से लड़ पड़ेगी, या फिर आपस में मेल चार्ज इतने हो जाएंगे। देखो अभी एग्जांपल के तौर पे दिखाऊं, वहाँ पे एक मेल है उधर जाल के अंदर, उसका पूरा फिजिकल और मेंटल स्टिमुलेशन हम लोगों ने किया है, पूरी एक्सरसाइज होगी, सब चीज़ है, लेकिन वो आफत काट रहा है पूरी की पूरी, और इसलिए उसे अलग किया हुआ है। पूरी एक्सरसाइज करने के बाद 2-2.5 घंटे यहाँ पे खुला रहने के बाद अब वो कैनल में किया, ऊपर से उसको सेड भी मिल रही है, गर्मी लग नहीं रही, ठंडी का मौसम है, खाना खा लिया सब चीज़, लेकिन फिर भी आफत काट रहा है वो, जबकि वो ऐसा कभी नहीं करता। तो ये अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर क्यों आ रहा है? वो मेल है और ये फीमेल है। तो इसमें से ये जो क्यूटी है किट्टू, ये ओन हीट चल रही है। तो ओन हीट पे क्या है, इन लोगों को अपने ब्रीडिंग प्रोसीजर के लिए एक्टिवेट हो जाते हैं, इनका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो इनको कुछ नहीं तो समझ में आ रहा। अभी जैसे आप देखोगे स्ट्रे डॉग में कि वो लोग खाना भी नहीं खाते, फीमेल के साथ साथ घूमते रहते हैं। वो ही चीज़ इनके लिए प्राइमरी हो गया है अभी हाल फिलहाल, और उसी वजह से वो इससे में अब उसके पास में अगर कोई अदर डॉग अब रहेगा तो वो पक्का उससे फाइट हो जाएगी। तो ज़्यादातर जो है ना कैनल के अंदर फाइट होने का मेन रीजन मेरे को यही लगता है, डोमिनेंट डॉग जो है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता ऐसे दूसरे डॉग को, जो हीट साइकिल वाली फीमेल के सराउंडिंग अभी दूसरा टेरिटरी में कोई और बंदा आ जाए, मेल आ जाए। तो मेन फाइट होने का मेल का रीजन तो ये है, उस टाइम पे वो ब्रूटल फाइट होती, मरने मारने तक की हो जाती। तो ये कोई क्रूअल्टी नहीं है सेपरेट सेग्रीगेट करना मेल को उस टाइम पे। जितना ज़्यादा अगर आप ब्रीडिंग पर्पस में काम करते हो, तो आपको फीमेल या मेल को बहुत दूर रखना पड़ेगा। अलग अलग उनके सेक्शन होने चाहिए, मेल अलग सेक्शन से होना चाहिए, फीमेल अलग सेक्शन से। बट क्या होता है, जो हाई ड्राइव वाले डॉग होते हैं उनकी नाक बहुत लंबी काम करती है, तो उनको फर्क नहीं पड़ता आप कितना भी दूर रखो। अब यहाँ से वहाँ तक का ही पूरा 60 मीटर तक का, 50 मीटर तक का है, फीमेल उधर रहती है, फिर भी वो परेशान है, चाहे फीमेल को यहाँ से हटा भी दो। तो मेल का तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। दूसरा टॉपिक है हमारा कि फीमेल की लड़ाई क्यों होती है यार, फीमेल का ऐसा नहीं है ना। तो उसमें क्या होता है, जब ये हीट साइकिल चलता है तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है फीमेल को, और इरिटेट होने के चांसेस पे क्या है, एक दूसरी फीमेल को हम्प करना शुरू कर देती है। ये हार्मोनल बैलेंस ऐसा है, इस पे आके एनिमल बिहेवियर ऐसे करते हैं कि वे एक दूसरे को हम्प करना शुरू कर देते हैं, और उसमें इरिटेशन में ही ज़्यादातर फीमेल की फाइट हो जाती है। तो ये फीमेल टू फीमेल या मेल टू मेल किसी भी एनिमल की फाइट कभी भी हो सकती है, कभी भी अनएक्सपेक्टेड फाइट और बिहेवियर आ सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, जिन फीमेल का हीट साइकिल चल रहा हो, पहला तो उनको अलग सेग्रीगेट करो। और वो ऐसा नहीं कि 4 फीमेल का हीट साइकिल चल रहा है एक साथ में तो चारों को एक साथ छोड़ दो, नहीं, उन्हें भी अलग रखो, उनमें भी फाइट होने के चांस है। दूसरा चीज़, जिन फीमेल का हीट साइकिल कंप्लीट हो गया, जिन फीमेल की हमने मैटिंग करा दी, उनको प्लानिंग कर रहे हैं हम आगे, क्या प्रेगनेंसी उनकी स्टार्ट होगी पूरा पीरियड, तो उसमें क्या करें हम, उनको भी अलग रखना पड़ेगा। तो उन सब में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, उस टाइम पे सेंसिटिव पार्ट चलते हैं, तो किसी ने भी अगर चार्ज होकर कुछ भी एक्टिविटी दिखाई फीमेल ने या मेल ने, डॉग ने, तो उनको बहुत स्ट्रेस की वजह से, अभी देखो
एक टॉपिक है, बाद में हम लोग कवर करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस में शेयर कराया आप लोगों से, कि जब कभी देखा होगा, कभी कभी पूरा टाइम होने के बाद अच्छे से मेडिकेशन, अच्छे से उनकी वैक्सीनेशन, अच्छे से डिवॉर्मिंग, सब कुछ केयर करने के बाद भी फीमेल के पपी जो है पूरा टाइम होने के बाद भी 62 डेज पे भी मैच्योर नहीं हो पाते बच्चे। मतलब या तो अंदर से बाई बर्थ ही डेड आते हैं, या फिर एक दो बच्चा ही सर्वाइव कर पाता है। तो वो सारा जो कारण है ना, वो सारा कारण है फीमेल को स्ट्रेस मिलना। अगर फीमेल को प्रेगनेंसी के टाइम पे स्ट्रेस मिलेगी किसी भी टाइप की, एंजाइटी की, या फिर दूसरे डॉग्स है, या फिर किसी भी तरह की, जहाँ पे वो रहती थी आपने बिल्कुल उसको वहाँ से एकदम से हटा दिया वो सब चीज़, या खाना चेंज कर दिया आपने, जो आप पहले खिलाते थे उसको 30 डेज तक और बाद में चेंज करते, तो इन सब चीज़ों से ये सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर कोई प्लानिंग करता है ब्रीडिंग से रिलेटेड अपनी फीमेल की, तो उसको ये सब चीज़ पॉइंट ध्यान रखने पड़ेंगे। सबसे पहले कैनल के अंदर स्ट्रेस नहीं आनी चाहिए। स्ट्रेस एक दूसरे के पास छोड़ के आ सकती है। जो फीमेल 30 डेज तक जिधर रहती है उसे बाद में 30 डेज के बाद उधर ही रहने दो, सडनली उसका चेंज मत करो। जब हीट साइकिल में आती है तो तभी चेंज कर दो फीमेल को वहाँ से लोकेशन से। तो ये सब चीज़ पॉइंट हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो मेरा मानना ये था कि जो ब्रीडर या बंदे ब्रीडिंग प्लान करते हैं और पपी के लिए वो लोग वेट करते हैं 2-2.5 महीने, प्लस उसके बाद 2 महीने लगते हैं उनको खुश कर, तो बहुत सारी उम्मीद होती है उन सब लोगों की, तो वो कोई भी बेकार ना जाए। इसलिए आपको करना क्या है, ये सब छोटे छोटे पॉइंट पर अगर ध्यान दोगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। जो वेट भी आपको नहीं बताएंगे, कोई नहीं बताएगा। मैंने ये सब चीज़ नोटिस किया अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो हैप्पी अगर डॉग रहेगा तो आप बच्चे भी अच्छे आ जाएंगे, आपकी सारे पेट की जो लाइफ बहुत अच्छी रहेगी और आपको इतनी टेंशन नहीं होगी। अगर आपने सिस्टम थोड़ा सा रखने का गलत कर दिया तो गड़बड़ होनी होनी है। तो थैंक यू दोस्तों। देखो एग्जाम्पल, ये एक फीमेल हीट है, दूसरी नहीं है, उधर वो पागल हो रहा है, उधर वो ब्रीड भी दूसरा है, ये ब्रीड भी नहीं है। तो स्पीसीज के ऊपर डिपेंड करता है, ब्रीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं। थैंक यू जयराम जी की।